हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको दो नंबर को स्वैप करने की लॉजिक बताने वाला हूँ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको दो नंबर को स्वैप करने का लॉजिक बताऊंगा, लेकिन ओनली एंड ओनली सिंगल लाइन का लॉजिक का इस्तेमाल करके, मीन्स सिंगल लाइन के लॉजिक का यूज़ करते हुए मैं आपको दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा, देन उसके बाद उसके प्रॉपर लॉजिक को एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो पहले मैं आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल्स में यहाँ पे मान लेता हूँ ए है और दूसरा वेरिएबल्स में यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ कि बी है। ए की वैल्यू मैं कुछ भी एज्यूम कर ले रहा हूँ, लाइक मैंने ए की वैल्यू एज्यूम कर लिया 3 एंड बी की वैल्यू मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ यहाँ पे 5। ना अब जो मेन जो लॉजिक है वो ये है कि बी इक्वल्स टू हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल बी। मतलब यहाँ पे हम ए असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल का ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू ए में असाइन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग ऑपरेटर यूज़ किया है। प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया हूँ, यहाँ माइनस ऑपरेटर, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो करेंगे कैसे इसको, यहाँ पे देखिए जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगने से प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाती है, तो ये भी ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। सो जब दो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम होती तो उन्हें हम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में सॉल्व करते। तो पहले हम यहाँ पे ए प्लस बी को सॉल्व करने वाले हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5। तो ए प्लस बी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद ए इक्वल बी एज इट इज़ अभी लिख लेते हैं। पहले हम ए प्लस बी को ऐड करते हैं। यहाँ पे 3 + 5 मीन्स 8 माइनस, यहाँ पे ए इक्वल बी की मीनिंग क्या है कि बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाए। बी की वैल्यू ए में, तो आप यहाँ पे मेमोरी में देख सकते हैं जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो अब अपडेट होके 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू ए में गई, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई 5। अब इसको अगर हम 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 3। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3, मीन्स यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई अपडेट। अब तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली ए और बी की वैल्यू आपस में क्या हो गई, स्वैप हो गई। और हमने सिर्फ एक सिंगल लाइन का लॉजिक का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे लॉजिक सिर्फ हमारी यहाँ पे ये जिनको मैं रेक्टेंगल बॉक्स में लिख रहा हूँ, सिर्फ आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन की हेल्प से हमने दोनों नंबर के आपस में वैल्यू को स्वैप कर लिया। अब यही सेम चीज़ मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। सो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ देवसी प्लस प्लस पे, ये यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से लिख रखा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फोकस करना है कि सिर्फ स्वाइपिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ना कि नंबर्स को कैसे इनपुट करते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर ली। जैसे कि यहाँ पे लाइन है क्या, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने क्या किया, पहले दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया क्योंकि हमें दो नंबर को स्वैप करना है, तो सो दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। फिर यूज़र से पूछा कि दो नंबर एंटर करिए और उसको स्कैनअप फंक्शन की हेल्प से हमने पहली वैल्यू ए के अंदर और दूसरी वैल्यू बी के अंदर असाइन कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को स्वैपिंग से पहले, तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्वैपिंग होने से पहले जो ए और बी की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो हमने क्या किया, स्वैपिंग से पहले ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। नाउ अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल्स टू, वही सेम लॉजिक जो मैंने अभी भी आपको समझाया था, बी इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे माइनस, फिर उसके ब्रैकेट ऑन करेंगे और ए इक्वल्स बी, इसका मतलब बी की वैल्यू हम ए में असाइन कर रहे हैं। नाउ कोड हमारा क्या हो गया, ये लॉजिक हमारी स्वैपिंग की कंप्लीट हो गई, सिंगल लाइन, ओनली सिंगल लाइन। अब हम क्या करते हैं, स्वैपिंग के बाद की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं वही सेम लाइन को एक बार कॉपी करके अगेन पेस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सेम इस लॉजिक को समझना था कि दो नंबर को कैसे हम स्वैप करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आफ्टर स्वैपिंग। मैंने स्वैपिंग करने से पहले वैल्यू को प्रिंट करा लिया और स्वैपिंग करने के बाद, और यहाँ पे स्लैश एन लगा लेते ताकि दोनों मैसेज अलग अलग लाइन पे है। नाउ अब कोड को मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट में गया है, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रन करा है, यहाँ पे देख सकते हैं करा एंटर द टू नंबर्स। सपोज दैट मैंने पहला नंबर दिया 10 एंड सेकंड नंबर मैंने दिया 20। एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है बिफोर स्वैपिंग, मतलब स्वैपिंग होने से पहले ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। बट आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप
करने के बाद बी की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई और ए की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो आप देख सकते हैं ए और बी की वैल्यू आपस में स्वैप हो गई और हमने सिर्फ एक सिंगल लाइन के ही लॉजिक का इस्तेमाल किया। होप आपको ये वीडियो और ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।